इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा फाइनलिस्ट भी मिल गया भाई साहब। कल तक ये सवाल उठा हुआ था साउथ अफ्रीका आएगी न्यूजीलैंड आएगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 रनों की बड़ी बढ़त से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह बना दी और भाई दुबई का टिकट पक्का कर लिया। और अभी आ रही है न्यूजीलैंड इंडिया और 9 तारीख को है फाइनल। मजा आ जाएगा गुरु, मजा आएगा और एक कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका चोकर है, उसने चोक कर दिया यहीं पर, नहीं तो हमें पता था कि भाई अगर साउथ अफ्रीका आती तो वो फाइनल में जरूर चोक करेगी। इंडियन टीम और न्यूजीलैंड टीम की जहां तक बात करते हैं, दोनों भी टीमें एक कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है। और न्यूजीलैंड इससे पहले फाइनल में इंडिया को मिली थी 2000 में। इसी चैंपियंस ट्रॉफी का नाम तभी नॉकआउट ट्रॉफी हुआ करता था और भाई उन्होंने 4 विकेट से हमें हरा दिया था, वहां पर आसानी से हरा दिया था। और भाई अगर आईसीसी इवेंट्स की बात करें, 2 बार इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ है, फाइनल में पहुंचे जहां पर मतलब फाइनल में पहुंचे, उसके अलावा मैचेस हुए लेकिन फाइनल में 2 बार हुए हैं, जहां पर एक बार 2000 में, सन 2000 में ये नॉकआउट ट्रॉफी, इसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा नाम होगा नॉकआउट ट्रॉफी। और एक बार 2022 WTC के फाइनल, वहां पर भी न्यूजीलैंड ने हमें हरा दिया था। मतलब उनका 100 का स्ट्राइक रेट है भाई। इस तरह का स्ट्राइक रेट देखकर भाई डर लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि अगर टीम अगर प्लेयर टू प्लेयर आप मैच करते हैं, अगर देखते हैं बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग कप्तानी सब कुछ देखते हैं ना, मैच करते हैं ना, तो भाई इंडिया 2-3 जगहों पर लैग कर रहा है आराम से। मतलब देखेंगे आप यार, पूरा कंपैरिजन करके देख लो, उनके पास 11 के 11 खिलाड़ी जो है ना वो कंप्लीट फील्डर है, जबरदस्त फील्डिंग करते हैं। न्यूजीलैंड अगर देखेंगे आप, अगर वो 300 रन लगा रहे हैं ना, तो भाई ऐसा लगा लो कि 330 है, वो 30 रन तो आपको फील्डिंग में बचा के दे देते हैं। ऐसा उनका फील्डिंग स्टैंडर्ड है, जबरदस्त है, एक से बढ़कर एक फील्डर है भाई, जबरदस्त फील्डर। लेकिन अगर हम इंडियन टीम की बात करते हैं तो हमारे पास 3-4 भाई जगहों पर ऐसा है कि भाई चाहे वरुण चक्रवर्ती की बात कर लें, कुलदीप यादव की बात कर लें, मोहम्मद शमी की बात कर लें, इवन रोहित शर्मा भी उस दर्जे की फील्डर नहीं है जो उस स्टैंडर्ड मैच कर पाए। तो मतलब 3-4 ऐसा है कि रोहित शर्मा के फैन बुरा नहीं मानना यार, वो फैंस बुरा मान जाते हैं। खैर फील्डिंग में कहीं ना कहीं इंडिया नीचे लगता है। फिर बॉलिंग पर आते हैं, फास्ट बॉलिंग, भाई दुबई में फास्ट बॉलिंग का उतना काम नहीं, ये मैट हेनरी के साथ में जाएंगे, उसके अलावा ये कैली जेमिसन को भी निकाल देंगे, वो दूसरे को भी निकाल देंगे भाई। स्पिनर इनके पास ऑलरेडी 4 है और 4 में से 3 ऑलराउंडर हैं, रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स और दूसरा अपना ब्रेसवेल भी ऑलराउंडर है और मिचेल सेंटर भी बल्लेबाजी कर लेता थोड़ा बहुत, तो वो कप्तान भी है, थोड़ा बहुत बल्लेबाजी भी करता है, स्पिन बहुत अच्छी करता है। और मिचेल सेंटर का इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छे आंकड़े, अभी रिसेंटली उसने टेस्ट सीरीज में बहुत बेहतरीन किया और वो कॉन्फिडेंस उसको रहेगा। इसके पहले भी जब विराट कोहली आमने सामने आए मिचेल सेंटर के, तो उन्होंने जल्दी विराट कोहली को चलता किया। ग्लेन फिलिप्स के भी अच्छे आंकड़े हैं भाई, ऐसा नहीं बोलना पार्ट टाइमर है तो इसका मतलब ये है कि भाई वो मतलब ऐसे आंडू पांडू नहीं भाई, उसके अच्छे आंकड़े इंडिया के सामने। उसके अलावा अगर आप मैट हेनरी की बात करते हैं, फास्ट बॉलर भाई, वो भी भाई 2019 का सेमीफाइनल कौन भूल सकता है, जहां पर उसने 5 विकेट और लिया था या 4 विकेट लिया था भाई, क्या बेहतरीन बॉल करी थी उसने वहां पर। तो भाई डरा रहा है, वो चीज डरा रही है और काफी हद तक चलो लीग स्टेज में हम लोग उनको आराम से हरा दिया था, लेकिन यहां पर मुश्किल होने वाला है। अगर बात करते हैं ब्रेसवेल की, तो ठीक ठाक बॉलर है, अच्छा खासा बॉलर है। रचिन रविंद्रा भी अच्छी बॉल डालता है। अगर हमारी तरफ देखते हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, तो बॉलिंग में मुझे स्पिन बॉलिंग खास करके मुझे हमारे पास एज लग रहा है। मैट हेनरी और मोहम्मद शमी में मैं कंपैरिजन करता हूं तो मोहम्मद शमी फिर भी मुझे बेहतर लगते हैं, लेकिन जिस तरह के आंकड़े उनके हमारे सामने हैं, वो भी फाइनल में, सेमीफाइनल फाइनल में मैट हेनरी के, तो वो बिल्कुल बेहतर आंकड़े। तो बिल्कुल मैं बोलूंगा 50-50 है, दोनों की तरफ 50-50 है। लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात करते हैं, बल्लेबाजी में अगर आप देखेंगे तो डेप्थ उनकी भी है, डेप्थ हमारी भी है काफ़ी। अगर आप देखेंगे भाई, चाहे वो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, आप अक्षर पटेल की बात करते हैं, फिर नीचे आपके ऑलराउंडर आ जाते हैं। अक्षर पटेल के बाद भाई आपने हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा, बैटिंग में डेप्थ है बहुत। 8 नंबर पर अगर रविंद्र जडेजा रहा तो बैटिंग में डेप्थ है उनकी भी सेम इसी तरह से। उनका भाई साहब आखिर मिचेल सेंटर 8-9 नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, तो यानी कि मतलब बैटिंग में डेप्थ है, बैटिंग में कोई कंपैरिजन नहीं है। इनफैक्ट मैं अगर ये बोलूंगा कि उनके ऊपर से अगर आप देखेंगे कि केन विलियमसन ने रन मार रखे हैं, रचिन रविंद्रा ने रन मार रखे हैं भाई, उनके हर बल्लेबाज ने रन बना रखे हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं किया। नीचे से अगर जाएंगे ग्लेन फिलिप्स, उसी तरह इंडिया ने भी कर रखा है। ऊपर से जाएंगे शुभमन ने भी थोड़ा बहुत रन बनाए हैं, विराट कोहली रन बना रहे हैं, श्रेयस अय्यर रन बना रहे हैं, केएल राहुल रन बना रहे हैं। पिछले मुकाबले में केएल ने भी 40-42 रन मारे थे। नीचे से अगर देखें एक्सप्लोसिव की बात करते तो हार्दिक पांड्या खूब अच्छा करते हैं, वहां से ग्लेन फिलिप्स अच्छा कर रहे थे। तो बैटिंग में लगभग मैं बोलूंगा कि भाई 50-50 है, 50-50। लेकिन अगर आप बात करते हैं कंप्लीट टीम एफर्ट की, तो भाई आईसीसी नॉकआउट में अगर उस तरह से देखूं मैं कि बाकी टीमों के सामने उनका परफॉर्मेंस, 4 उन्होंने
बाकी टीमों के सामने फाइनल खेले और चारों में वो हारे, लेकिन इंडिया के सामने 2 खेले और दोनों वो जीते। अगर इंडिया की मैं बात करता हूँ आईसीसी नॉकआउट्स रिकॉर्ड देखें पिछले कुछ टाइम से, तो भाई हमने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल हारा, फिर हमने 2019 में सेमीफाइनल हारा, 2021 में हमने WTC का फाइनल हारा, 2022 में हमने WTC का फाइनल हारा, 2023 में हमने वर्ल्ड कप का फाइनल हारा, 2022 में ही हमने 2020 का सेमीफाइनल हारा इंग्लैंड के सामने, आपको पता रहेगा। उसके अलावा 2024 में हमने 1 जीता, इतने हारने के बाद हमने 1 जीता। उसके बाद ये अभी दूसरा है जहां पर जीतने की उम्मीद है, लग रहा है कि यहां पर हम कुछ करेंगे। उसके पहले भी अगर 2017 से पहले भी जाएंगे हम तो लगातार हार ही रहे थे। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हम भाई सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाते थे, कैसे भी लड़ मड़ करके सेमीफाइनल तक पहुंच जाते, लेकिन नहीं वो स्टेज ऊपर पार कर पाते थे। लेकिन 2024 में हमने किया T20 वर्ल्ड कप के रूप में, और अब मुझे लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस रहेगा टीम के पास कि भाई हम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड ने ऐसा बहुत टाइम पहले किया था, 2022 में किया समथिंग, हाँ 2022 में 2021 में, हाँ 2021 में हमको हराया उन्होंने इसके उसमें फाइनल में, WTC के फाइनल में, अगर मैं वो तो सही हूँ तो। अगर दूसरी तरफ अगर जाएं तो उन्होंने बहुत पहले ICC का इवेंट जीता है सन 2000, तो मतलब एज इंडिया के पास है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया इनको तकलीफ दे सकता है, लेकिन मुकाबला बिल्कुल कंपेटिटिव होगा। क्रिकेट जबरदस्त क्रिकेट देखने मिलेगी, बहुत बढ़िया बढ़त देखने मिलेगी। साउथ अफ्रीका अगर आती तो मुझे लगता था कि इंडिया के पास बहुत बड़ा एज होता और इंडिया आराम से साउथ अफ्रीका को टैकल कर लेती। साउथ अफ्रीका को तुम जैसे ही उनके ऊपर दबाव आता है वैसे ही वो लोग बिखर जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जैसे दबाव आता है ये निखर के आते हैं। इंडिया भी सेम उसी तरह से है कि दबाव आता है तो पहले बिखर जाते थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूं कि काफी हद तक टीम कंप्लीट लग रही है और भाई वो एफर्ट भी डाल रहे हैं और बिखरेंगे नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी भी पिछले मुकाबले में उतनी बेहतर नहीं थी। मिचेल सेंटर की कप्तानी देखे तो उसने भाई उसके जो बॉलिंग चेंजेस होते हैं ना कि जबरदस्त बॉलिंग चेंजेस करता है कि भाई कब क्या लाना है, किसके सामने क्या फील्ड सेट होनी चाहिए, नया बल्लेबाज आया तो उसके लिए अटैकिंग फील्ड रखो, उसको मारने के लिए मजबूर करो। जैसे हेनरी क्लासन के लिए जो प्लान बनाया उन्होंने कल, भाई साहब, और अटैकिंग बॉल डाली कि ऐसा नहीं कि डर डर के बॉल डाले, बचने के लिए नहीं गए। उनको क्या था कि वो 50 ओवर पूरे करते, 300 बॉलें पूरे डाल लेते, बात खत्म थी। लेकिन उन्होंने विकेटें लेना ज़्यादा वो समझा, क्योंकि भाई 50 रन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं आजकल के उसमें। अगर आप देखें हेनरी क्लासन रुक जाता और जिस तरह से डेविड मिलर ने खेला तो हेनरी क्लासन और डेविड मिलर मैच को खींच लेते, आराम से खींच लेते। लेकिन उन्होंने गए वो हेनरी क्लासन को फंसाया जिस तरह से, एक छोटी गेंद डाली और उसके बाद देखा आपने कि हेनरी क्लासन ने वो लंबा छक्का मारने की कोशिश करी, लेकिन बैकफुट पर जाकर वो साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों का ये है भाई बीमारी है कि वो बैकफुट पर ज्यादा खेलते हैं, आगे लप्पा मारने की कोशिश नहीं करते, बैकफुट पे जाना पसंद करते हैं। मैक्सिमम बल्लेबाज उनके बैकफुट पर खेलना पसंद करते हैं, जिसके चलते भले ही रेंज मिलती है, सब कुछ होता है, लेकिन कई बार आप फंस जाते हैं उसमें। पावर है उनके पास, पावर रहती है कि वो बाउंड्री से बाहर मार लेते हैं, लेकिन कई बार उसी उज्जाल में फंस जाते हैं, जैसे हेनरी क्लासन फंस गया था कल। अगर आप बात करते हैं दूसरी तरफ हमारी तरफ कप्तानी की, तो मिचेल सेंटर की कप्तानी मैंने बताया कि इतनी जबरदस्त कप्तानी करा, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट है, लेकिन जब ना कुछ दबाव आता है, जब चीजें बिखरने लग जाती है, एक बड़ी पार्टनरशिप लग जाती है ना, तो फिर वो मैं देखता हूं कि उनका चेहरा उतर जाता है, कंधे गिर जाते हैं, शोल्डर गिर जाते हैं और काफी हद तक वो ना चिड़चिड़ापन होने लगता है। वो फील्डिंग पे दिख जाता है, बॉलरों पे चिल्लाना चालू कर देते हैं, जो कि कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। काफी हद तक वो संभालने की जरूरत है रोहित शर्मा साहब को। देखेंगे बाकी 9 तारीख को पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो यहाँ से ये प्रे कर रहा हूँ कि भाई इंडिया जीते, और जिस तरह की टीम है अभी टीम इंडिया जिस तरह की लग रही है, कंप्लीट टीम लग रही है। आपके पास भाई 4 स्पिनर के साथ में आप उतर रहे हो, उसके अलावा एक फास्ट बॉलर भी, कंप्लीट फास्ट बॉलर है, जिसके आईसीसी इवेंट्स में बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। चारों ये जो है ये मैच विनर है। चाहे वरुण चक्रवर्ती की बात करें, मैच विनर है। एक अकेला मैच उसने पिछला वाला जो पिछले से पिछला मैच था वो निकाल के दे दिया था आपको, 5 विकेट हॉल लिया था। और उसके अलावा कुलदीप यादव कोई ऐसा वो नहीं है भाई, वो जबरदस्त बॉलर है। रविंद्र जडेजा भाई इकोनॉमिकल भी रहता है, प्रेशर बनाता है, फास्ट बॉल डालता है, बैटर को उतना वो नहीं देता, सोचने का वक्त नहीं देता है। अक्षर पटेल ठीक इसी तरह, जब ऑस्ट्रेलिया के सामने आपने देखा कि ग्लेन मैक्सवेल ने उसको 6 मार दिया था, लंबा छक्का मारा, उसके दूसरी बॉल पर उसने उसको फंसा दिया। और भाई उसी तरह से अगर आप देखेंगे बैटिंग में भी डेप्थ है, अच्छी खासी डेप्थ है, और बल्लेबाज भी सभी फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि इंडिया ये मैच आराम से जीत सकता है, लेकिन मेहनत उसी तरह से करनी पड़ेगी, चोक नहीं करना है, क्योंकि हमारे आदत रही है थोड़ा सा चोक करने की। भले ही लोगों को बुरा लग सकता है कि भाई ये क्या बोल रहा है, लेकिन चोक करने की आदत रही, वो आदत थोड़ा सा पीछे छोड़नी पड़ेगी यहाँ पर, और ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी पड़ेगी। और हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के जीतने के बाद हमारे काफी खिलाड़ी हैं जो मतलब अलविदा कह दें ओडीआई फॉर्मेट को। काफी बोल रहा हूँ मैं, 1-2 नहीं बोल रहा हूँ, काफी।
बाकी देखने वाली बात है, क्या होता क्या नहीं होता वो तो देखेंगे, क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो फिर ऐसी भी चीज़ होगी। और मुझे लगता है कि जीते यार, जीते। और यहाँ से पहले तो यार ये अपने होस्ट, अपने सो कॉल्ड होस्ट, 30 साल बाद उन्होंने होस्ट किया था, और भाई मेज़बानी करने के बावजूद घर पर वो नहीं करवा पाए, फाइनल नहीं करवा पाए। रो रहे हैं अभी पाकिस्तानी, उनकी मीडिया रो रहे हैं, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स रो रहे हैं, उनके पीसीबी के जो चेयरमैन है वो आईसीसी के वो कर रहे हैं कि हमें मुआवजा दो, हमें मुआवजा दो। वो रो रहे हैं अभी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, हमें मुआवजा दो। उनकी पब्लिक रो रही है, आवाम रो रही है। हमारे बीसीसीआई के जो ऑफिशियल पेजेस हैं, चाहे वो फेसबुक पेज की बात करें, फिर ट्विटर अकाउंट की बात करें, ट्विटर यानी कि अभी जो अपना एक्स है भाई, वहाँ पर मतलब गंदे गंदे कमेंट करना कि इंडिया ने ये आईसीसी ट्रॉफी खरीद रखी है, इंडिया ही जीतेगा, कुछ भी बोलो, उनको एडवांटेज है। पैट कमिंस वहाँ से रो रहा है, वहाँ से अपना नासिर हुसैन रो रहा है इंग्लैंड से, मतलब सभी का रोना चालू है। लेकिन अगर इंडिया ये जीत जाता तो इन सब के भाई आंसू निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। और मैं चाहता हूँ इंडिया भाई इनकी ख्वाहिश पूरी करे, इनके जो पजामे में सांप लौट रहा है उस सांप को सीधा अंदर घुसा दे। ठीक है, अपनी राय दीजिएगा भाई साहब, कौन जीतने वाला है? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये कंपेटिटिव मैच होगा, लेकिन कौन जीतेगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, जय हिंद, जय भारत।